ग्रेटिंग्स ऑल, दिस इज सोमेन पाल हियर गाइस। जैसे कि हमने कल बताया था मार्केट साइडवेज रहने वाला है कुछ दिन और आप उसके बीच में ट्रेड करिए ही मत। तो चलिए जानते हैं आज की डेली एनालिसिस हमारी क्या कहती है। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी की एनालिसिस की थी, आप देख सकते हो आज भी रेंज बाउंड रह गया मार्केट। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो हमने क्या देखा था कि ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो रेंज है, ठीक है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला जो रेंज है मार्केट इसको बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया एंड फाइनली ब्रेकआउट दिया। बट आप देख सकते हो इसको रीटेस्ट करने आ रहा है बार बार। तो ये जो है रीटेस्ट एरिया था आपका, मार्केट रीटेस्ट कर चुका है। मैंने आपको कल भी बोला था कि आप या तो बॉटम में बाई करिए या तो आप जो है ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए, राइट। तो आप भी ध्यान दीजिए कि हमारा क्या है 23 क्या अपना 25,600 है, क्या अपना लेवल क्या है 25,600 का लेवल है। या तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं जब ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट होगा तब आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिलेगा। क्योंकि आपको ही पता है निफ्टी का ऑल टाइम हाई अगर आप बोलोगे तो ऑल टाइम हाई है 26,300 का ऑल टाइम हाई है, जिसके तरफ निफ्टी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो तो टोटली अप ट्रेंड में, क्योंकि देखो मार्केट टोटली एक्यूमुलेट हुआ है, मार्केट टोटली एक्यूमुलेट हुआ है, ब्रेकआउट मिला है और सस्टेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मार्केट को नीचे गिरना होता तो वो सबको ट्रैप करके तुरंत ही नीचे आ जाता और फॉल्स ब्रेकआउट देता, राइट। बट यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको 25,300 के आसपास आपको मार्केट मिलता है तो आप यहाँ पे पोजीशन बनाइए। आपका पहला टारगेट ही क्या हो जाएगा आपका 25,600 और फिर ब्रेकआउट मिलता है तो आप फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए। पर यहाँ पे जस्ट जिस दिन मैं बोल रहा हूँ, देखिए मार्केट में अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम, वो भी ऑप्शन बायर के लिए। देखो ऑप्शन सेलर को मोमेंटम नहीं चाहिए, ऑप्शन सेलर को ऐसा मार्केट चाहिए, बट ऑप्शन बायर को एकदम ह्यूज मोमेंटम चाहिए ताकि मार्केट एकदम बुलिश हो जाए या बेरिश हो जाए, वन साइड मोमेंटम को मिले जिससे प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे सेलर डरते भी हैं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही अब इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ मार्केट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कब तक इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक इम्पल्स मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कब, 25,600 ब्रेक होने के बाद। अब टारगेट, आप टारगेट की बात करें तो देख सकते हो अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26,000 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट जो है 26,000 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी एनालिसिस है आज निफ्टी पे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं तो आप देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी सेम टाइप के पैटर्न बनाया है और निफ्टी जैसा कर रहा है वैसा ही बैंक निफ्टी भी जो है आपको देखने मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अगेन बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट बिल्डअप बनना चालू हो गया था, ठीक है। दिस इज ब्रेकआउट बिल्डअप, एक ब्रेकआउट भी दिया, लोगों को इनवाइट किया, फंसाया और उसी रेंज में घुस गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका फॉल्स ब्रेकआउट। पर क्योंकि मार्केट का क्या है, आपका मोमेंटम अप है, मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, मार्केट अगेन जो है ऊपर की ओर जाके इस रेंज को कैरी कर रहा है। आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है गाइस। आप अगर इसको अच्छे से देखें, अगर अपन इसको क्लीन करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप की कुछ ट्रेंड लाइन जा रही है। फिर ईएमए फॉलो करते होगे तो अभी ये ईएमए के ऊपर ही है, ठीक है। अगर आप ईएमए 50 यूज़ करते होगे तो ईएमए के 50 में दैट टोटली मीन्स कि ट्रेंड कैसा है आपका, अप है। अब देखिए निफ्टी बाउंड हो गई है, उसके बाद भी बैंक निफ्टी भी बाउंड है, दैट मीन्स यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलने वाला है। रेंज क्या हो जाएगा आपका, ये 56,450 से लेके आपका ये वाला रेंज क्या जा रहा है आपका ऑलमोस्ट 57,800 के आसपास। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आपका 57,800 जो भी है ये लेवल है ना, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ ये बहुत इम्पल्सिव होगा। टारगेट क्या होगा आपका, पहला तो देख सकते हो कि 59,000 तक आपको यहाँ पे आने मिलेगा टारगेट। और अगर आपको मार्केट यहाँ कहीं मिलता है आपका 56,450 के आसपास मार्केट मिलता है तो बाई ऑन डिप आप बिल्कुल इसको खरीदिएगा। एक चीज़ याद रखिए कि अब आज की तारीख क्या है, आज है 8 जुलाई, राइट। आपके पास पूरा महीना बचा हुआ है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी ऑलमोस्ट लाइक 31 जुलाई को शायद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एक बार आप चेक कर लेना। आपके पास पूरा महीना बचा हुआ है। आप आराम से, अगर आप बॉटम में बाई करते हो
आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। पहले तो टारगेट हो जाएगा आपका पहला रेजिस्टेंस 57,800, उसके बाद आपका टारगेट होगा 58,000, और अगर आप फिर ट्रेलिंग करते चलो 59,000 आपको बहुत जल्दी बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो ये थी हमारी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर मैं आपको स्टॉक्स बता दूं तो अभी आज कल के लिए हमारे कुछ अच्छे स्टॉक्स है। एक तो है आपका, मैं आपको नाम बता देता हूं, आप एक ध्यान दे सकते हो, एक की आई, ठीक है, ये स्टॉक का नाम है। एक है गैब्रियल इंडिया करके एक स्टॉक है जो आज भी सर्किट लगाया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें भी सर्किट लगा हुआ है और इसमें भी ह्यूज मोमेंटम है। तो कल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों स्टॉक्स भी आपका कुछ नहीं तो 4 से 5% का मोमेंटम आपको कल दे देंगे। सो गाइज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही एनालिसिस आते रहेगी और आप देख लेना बिल्कुल ही एनालिसिस काम करती है। अगर आप इस तरीके से डिप में बाई करते हैं, हमने निफ्टी की बात की, जैसे कि हमने निफ्टी की बात की, आप बिल्कुल देख लेना। मेरे को जहाँ तक नॉलेज हो पा रहा है कि ये जो रेंज है निफ्टी का 25,600 का जो हमने रेंज देखा हुआ है, जैसे ही ये ब्रेक होगा गाइस, आपको क्या देखने मिलेगा यहाँ पे, जैसे ही ये ब्रेक होगा यहाँ पे आपको मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई देखने मिलेगा, ठीक है। और हम कल भी बोल रहे थे कि अगर आपको डिप मिलेगा तो डिप से यहाँ पे बाइंग आ जाएगी। आप देख लीजिए ऑलरेडी बाइंग आ रही है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर आप ट्रेड मत करिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो बॉटम में ट्रेड करिए, है ना, इसके सपोर्ट पे, या तो ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड करिए। इसके अलावा कोई ट्रेड मत करिए, अदरवाइज आपके एसएल हिट होंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा श्योरिटी हो रही है कि ये जो ब्रेकआउट होने वाला है ये होगा एक्सपायरी के दिन। थर्सडे आपका निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो उस दिन आपको ये ब्रेकआउट मारते हुए दिखेगा, ठीक है गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि डेली एनालिसिस वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।